नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई पर बात होगी जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये चर्चा सिर्फ चार्ट्स, नंबर्स या प्रॉफिट्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स की उस कठोर भावनात्मक सच्चाई के बारे में है जिससे हर नए ट्रेडर को गुजरना पड़ता है। आज हम ये समझेंगे कि मार्केट को हराने से पहले अपने खुद के दिमाग को कैसे जीतना होता है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर नए ट्रेडर की रातों की नींद उड़ा देता है। ऐसा क्यों है कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मेहनत अक्सर लगातार नुकसान में बदल जाती है? दिन रात चार्ट्स घूरना, हर न्यूज को ट्रैक करना, फिर भी नतीजा वही, हताशा और लॉस। ट्रेडिंग शायद दुनिया का इकलौता ऐसा पेशा है जहां महज ज्यादा मेहनत करना या हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना असल में आपके खिलाफ काम कर सकता है। मेहनत और सफलता के बीच का ये उल्टा कनेक्शन वाकई बहुत दिलचस्प है। इस बात को गहराई से समझने के लिए आर्यन नाम के एक युवा ट्रेडर की कहानी देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, कमरे में घुप अंधेरा है और आर्यन के चेहरे पर सिर्फ उसके लैपटॉप की नीली रोशनी पड़ रही है। पिछले 6 महीनों से वो मार्केट में कामयाबी का कोई जादुई शॉर्टकट खोजने में लगा है, लेकिन स्क्रीन पर उसे क्या दिख रहा है? उसका लगातार कम होता हुआ अकाउंट बैलेंस। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे एमिग्डाला हाईजैक कहते हैं, जहां एक बहुत बड़ा डोपामीन क्रैश होता है। ये हताशा और अकेलेपन का एक ऐसा पल है जिसे बहुत से ट्रेडर्स ने कभी न कभी महसूस किया होगा। अब आर्यन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? वो एक बहुत ही आम जाल में फंस चुका था। रातों रात अमीर बनने की लालसा और बस एक बड़ी ट्रेड की तलाश, यही वो चीज है जो नए ट्रेडर्स को भटका देती है। एक असली ठोस स्ट्रैटेजी बनाने के बजाय वो बस मार्केट के शोर में खो जाते हैं। YouTube पर हर नई वीडियो के पीछे भागना, टेलीग्राम सिग्नल्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना या इंस्टाग्राम पर किराए की गाड़ियां दिखाने वाले तथाकथित गुरुओं की बातों में आ जाना, दूसरों के इशारों पर अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगाना एक बहुत बड़ी भूल है। और यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़े भ्रम का। इसे हम गलत समीकरण कह सकते हैं। होता क्या है कि जैसे ही चार्ट थोड़ा ऊपर गया, दिमाग तुरंत कहता है खरीद लो, और नीचे गया तो बेच दो। बाजार अगर बिल्कुल शांत भी है तो भी अंदर से एक बेचैनी होती है कि यार कुछ तो करना चाहिए। इसके पीछे विज्ञान है। हमारा दिमाग हर एक्शन को एक रिवॉर्ड या इनाम से जोड़कर देखता है। ऐसा लगता है कि मार्केट में हर 5 मिनट में ट्रेड लेना जरूरी है, पर सच तो यह है कि ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग यानी जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना आपके अकाउंट के लिए एक जानलेवा बीमारी की तरह है। इसी ओवर ट्रेडिंग का भयानक नतीजा होता है अकाउंट का धीरे धीरे या कभी कभी बहुत तेजी से खाली होना। मान लीजिए पहले एक छोटा सा 100 रुपए का नुकसान हुआ, दिमाग तुरंत पैनिक कर जाता है। यहां इंसान की लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचने की फितरत हावी हो जाती है। कोई भी उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं करना चाहता और बस उसे रिकवर करने के चक्कर में बिना सोचे समझे एक और ट्रेड ले ली जाती है जो नुकसान को 250 कर देती है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग या बदले की ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक दलदल है जहां कोई भी इंसान अपना पैसा वापस पाने की घबराहट में खुद को और भी गहराई में धकेलता चला जाता है। आर्यन के साथ भी हूबहू यही हुआ, और ये जो नंबर 7 है ना, ये उसी विनाशकारी स्थिति की गवाही दे रहा है। लगातार 7 नुकसान बस एक ही रात में। घबराहट, नुकसान से बचने की जिद और गुस्से में लिए गए इन 7 लगातार झटकों ने उसके छोटे से ट्रेडिंग अकाउंट को पूरी तरह से साफ कर दिया। स्क्रीन पर हर तरफ सिर्फ लाल रंग था और आर्यन के पास बची थी तो सिर्फ हताशा, डर और एक बहुत भारी पछतावा। उस रात ऐसा लगा मानो ट्रेडिंग उसके बस की बात ही नहीं है। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अगले दिन स्क्रीन की उस अफरा तफरी से कोसों दूर आर्यन पूरी तरह से टूटा हुआ एक पार्क में अकेला बैठा था। तभी उसकी मुलाकात वहां रोज किताब पढ़ने वाले एक शांत बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि एक ऐसा शांत पल था जहां खुद के अंदर झांकने का मौका मिला। उस बुजुर्ग ने आर्यन के चेहरे की हताशा को तुरंत भांप लिया और फिर आर्यन ने अपनी पूरी कहानी, अपने नुकसान का पूरा दर्द उस अनुभवी व्यक्ति के सामने रख दिया। उस बुजुर्ग ने आर्यन की बात ध्यान से सुनी और जो जवाब दिया उसने आर्यन की पूरी सोच को पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई, बाजार में सबसे ज्यादा पैसा वो लोग नहीं कमाते जो खुद को बहुत स्मार्ट या चालाक समझते हैं, बल्कि वो कमाते हैं जिनके अंदर सब्र होता है। ये एक छोटी सी बात इस बड़ी सच्चाई को साबित करती है कि ट्रेडिंग में भावनाओं पर आपका कितना कंट्रोल है, ये आपकी दिमागी क्षमता या हर वक्त एक्टिव रहने की आदत से कहीं कहीं ज्यादा मायने रखता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि एक सफल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। उस बुजुर्ग ने एक शेर का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। एक शेर जंगल में हर हिलती हुई पत्ती या हर छोटे मोटे जानवर के पीछे नहीं भागता,
वो अपनी पूरी ऊर्जा बचाता है और एकदम सही समय सही शिकार का चुपचाप इंतजार करता है। हमारा मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर छोटी हलचल कोई ट्रेड का मौका नहीं होती। ओवर ट्रेडिंग से बचने और धैर्य की ताकत को समझने के लिए इससे बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। इस गहरी सीख के बाद आर्यन के काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया। उसने एक सख्त अनुशासित रूटीन बनाया। अब उसका काम था सुबह उठकर सिर्फ चार्ट्स का विश्लेषण करना और बस इंतजार करना। जी हां, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार। अब यह हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या है? यह वो खास स्थिति है जब आपके तकनीकी इंडिकेटर्स, वॉल्यूम और मोमेंटम सब एक साथ सही दिशा का इशारा कर रहे हों। सबसे कड़ा नियम यह बन गया कि अगर बाजार आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिग्नल नहीं दे रहा है तो कोई ट्रेड नहीं लेनी है। मार्केट में कुछ ना करना भी अपने आप में एक बहुत ही सक्रिय और सॉलिड रणनीति होती है। इस एक बदलाव ने आर्यन को बाकी की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। एक तरफ वो नए ट्रेडर्स थे जो टेलीग्राम ग्रुप्स के शोर शराबे में फंसे थे, अभी खरीदो, बड़ा मुंह आने वाला है, और लगातार फोनो यानी छूट जाने के डर का शिकार हो रहे थे। और दूसरी तरफ आर्यन था जो अब पूरी तरह से शांत था। बाजार में कितनी भी बड़ी हलचल क्यों ना हो, एक तरह का भावनात्मक अलगाव आ चुका था। अब किसी शोर के पीछे भागने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि बाजार के खुद चलकर अपने सेटअप तक आने का बहुत ही शांति से इंतजार किया जाने लगा था। और आखिरकार जब वो सही मौका आता है तो एक प्रोफेशनल का काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। आर्यन ने एकदम सटीक सेटअप का इंतजार किया। जैसे ही मौका मिला, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एंट्री ली, अपने फंड्स की सुरक्षा के लिए स्टॉप लॉस लगाया और सबसे जरूरी कदम, उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। स्क्रीन से खुद को शारीरिक रूप से दूर कर लेना डर और पैनिक को पूरे खेल से ही बाहर निकाल देता है। इससे बाजार को अपना काम करने की आजादी मिलती है और ट्रेड को सुकून से सांस लेने का मौका मिल जाता है। कुछ घंटों बाद जब आर्यन ने अपना अकाउंट चेक किया तो वो ट्रेड एक बहुत ही शानदार मुनाफे में थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस अनुभव का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो पैसा था ही नहीं। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उसने अपनी भावनाओं पर जीत हासिल कर ली थी। खुद को गलत ट्रेड लेने से रोकना, अपने लालच और डर को हराना और अपने ही बनाए नियमों का कड़ाई से पालन करना, यकीन मानिए ये एहसास किसी भी बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला और कीमती था। इस पूरी कहानी से ट्रेडिंग की एक बहुत ही स्पष्ट और असली परिभाषा सामने आती है। ट्रेडिंग महज चार्ट्स देखकर कुछ खरीदने या बेचने का काम नहीं है। असल में ये अपनी भावनाओं को काबू में रखने, आत्म अनुशासन बनाए रखने और सब्र करने की एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक कला है। एक मास्टर ट्रेडर कभी भी बाजार के पीछे नहीं भागता। वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और बाजार को खुद चलकर अपनी रणनीति और अपने तय किए गए सेटअप के पास आने देता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर चार्ट्स, नुकसान और मुनाफे से जरा ध्यान हटाकर देखा जाए तो क्या ये रोज की जद्दोजहद सच में उस नीली स्क्रीन या बाजार के खिलाफ है, या फिर असली लड़ाई इंसान के अपने ही अंदर बैठे डर, लालच और जल्दबाजी के खिलाफ है? क्योंकि जिस दिन एक ट्रेडर अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है, समझ लीजिए बाजार में उसकी जीत की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।